ठीक है, ध्यान समझो। हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को कल पढ़ चुके थे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस एंड इट्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। दिस प्रोसेस नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। ये हम लोग प्रोसेस पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है या कैसे न्यूट्रलाइजेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह इंडाइजेशन। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन का कैसे हमारे डेली लाइफ में यूज हम लोग करते हैं। हम लोग डेली न्यूट्रलाइजेशन का यूज करते हैं, डेली हमेशा यूज करते हैं। कभी करा तो जानबूझ करते हैं, कभी कभार हम लोग बिना जाने अनजान में करते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले पहला इंडाइजेशन सब जगह। इंडाइजेशन में तुम लोग की याद होगा जब हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे थे, तो डाइजेशन इन ह्यूमन में बताए थे हम कि जब हम लोग कोई भी फूड अंदर इनटेक करते हैं तो वो हमारे बकल कैविटी से होता हुआ कहाँ जाता है, ओसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टमक में। और स्टमक बताए थे एक एसिड रिलीज होता है दैट इज नोन एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताए थे हम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो कभी कभी क्या होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाता है। अब हमारे जितना मतलब जितना जरूरत उससे क्या होता है ज्यादा अमाउंट में एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसके वजह से क्या होता है हम लोग को पेट में एसिडिटी जैसी क्या होता है फील होता है। एसिडिटी सब लोग फील करते होंगे, तो अभी कम उम्र के हो तो नहीं फील करते होंगे, लेकिन अधिक उम्र के लोग क्या करते हैं एसिडिटी का बहुत ज्यादा उनको फील होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, तुम लोग देखोगे इनो वो लोग तुम लोग से मंगवाते होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा दादी दादा तुम लोग से क्या मंगवाते होंगे इनो। ये इनो क्या करता है, इनो इज अ बेस। इनो क्या है, बेस है। और हमारे स्टमक में क्या रिलीज हुआ है, एसिड। तो बेस हम लोग लेंगे तो एसिड को क्या कर देगा जाके उन दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इनो खाने के बाद हम लोग को एसिडिटी से राहत मिलता है। क्यों, क्योंकि एसिड रिलीज हुआ था, बेस लिए तो क्या हो जाएगा वो हमारे स्टमक क्या करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये होता है इंडाइजेशन। इसको लिखेंगे कैसे, एक मिनट हम कैमरा ऑफ करते हैं उसके बाद लिखना लिख देते बता रहे हैं। चलो ध्यान दो। अब इसमें देखो होता क्या है, अब जो हम समझाए थे उसी को अब तुम्हें अपने लैंग्वेज में लिखना है। क्या होता है कि हम लोग को पता है कि द इनर वॉल ऑफ द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। इसको क्या बोलते हैं, HCl। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा इनर वॉल क्या करता है, हमारे स्टमक का इनर वॉल क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को रिलीज करता है, जो फूड को क्या करते हैं डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सम टाइम देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस इस वजह से जी EXE होगा ना सर, चलो देख लो ना एक्सेस इसका। सम टाइम देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन द स्टमक, यानी कभी कभी हमारे स्टमक में क्या आता है एक्सेस अमाउंट ऑफ, या तो टू मच लिख दो, एक्सेस जगह टू मच लिख दो। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ द एसिड रिलीजेस, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है एसिड रिलीज हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन वी टेक एंटासिड। तो हम लोग क्या करते हैं एंटासिड को इनटेक करते हैं। एंटासिड में क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या करते हैं यूज करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक बेस है। क्या है, बेस है। तो हमारे स्टमक में क्या रिलीज हुआ था एसिड, तो एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है बेस से रिएक्ट करता है। बेस से क्या करता है रिएक्ट करता है। बेस क्या करता है एसिड को जाकर रिएक्ट करेगा और एसिड के इफेक्ट क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा, which neutralize the effect of acid। या बेस क्या करेगा एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा एंड मेक अस लिव, और हमें क्या दिखाता है राहत महसूस कराता है। यह क्या था यूज था ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ में, पहला इंडाइजेशन। और सेकंड देखेंगे इन एंट बाइट। हम लोग क्या देखेंगे एंट बाइट। अच्छा रुको एक मिनट संविधान से पहला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं इंडाइजेशन में पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वह एंट बाइट। देखो एंट बाइट चाहे हम लोग को मधुमक्खी काटे या तो चींटियां लाल वाली चींटी काटे, जब ये काटती हैं तो क्या होता है वहां पर थोड़ा सा फूल जाता है। देखते हो मधुमक्खी काटते तो ढेर सारा फूल जाता है, बड़ा सा। चींटियां काटते थोड़ा सा फूल जाता है। होता क्या कि जब काटती हैं तो एक एसिड को हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती हैं। उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, जो हम लिखवा चुके चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो क्या बताओगे कि व्हेन द एंट बाइट अस दे इंजेक्ट द एसिड दैट इज नोन एज द फॉर्मिक एसिड। तो एसिड हो जाने से अब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड हम तो कुछ उसको न्यूट्रलाइज तो कर नहीं सकते हैं। तो अगर उस पर हम लोग या तो उस पर हम यूज करें क्या चीज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो उस पर क्या यूज करें हम लोग ये कैलामाइन सोल्यूशन। क्या चीज़ कैलामाइन, जिनमें क्या होता है जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है जिंक कार्बोनेट, याद रखो कैलामाइन सोल्यूशन में क्या होता है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों क्या है बेस है।
क्या है, बेस है। तो यह बेस और वो क्या इंजेक्ट किया है, एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो हम लोग जब बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैलामाइन सॉल्यूशन को उस पर हम लोग रब करते हैं, ऐसे करके रब करते हैं। तो रब करने से वो जो एसिड है इस बेस की तरह क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। और हम लोग को चाहे मधुमक्खी काटी हो या चींटी काटी, उससे हम लोग क्या मिलता है, राहत मिल जाता है। बस में आया। तो इसी को हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा एक मिनट रुको, तब लिख लेते हैं। चलो जानते, जो हम लोग समझे उसी को लैंग्वेज में लिख लेंगे। क्या कहोगे कि वेन एन एंट bite us they inject acid that is known as the formic acid। इसको क्या बोलते हैं, formic acid into our body। हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एक एसिड को इंजेक्ट करते हैं जिसका नाम है formic acid। अब होता क्या है कि when we applied, जब हम उसको क्या करते हैं, अप्लाइड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेकिंग सोडा, लिखा चुके हैं कि बेकिंग सोडा क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम लोग बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें कहते हैं जिंक कार्बोनेट, हम लिख दिए जिंक कार्बोनेट होता है, इससे हम लोग उस पर रब करते हैं। जहाँ पर मक्खी और मक्खी करें मधुमक्खी या तो चींटियां काटे उस पर क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं। तो यह जो बेस है कैलामाइन सॉल्यूशन और सोडियम दोनों क्या है, बेस है, अंदर एसिड है, इस पर रब करते हैं। बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे हम लोग क्या मिलता है, राहत मिलती है। क्या बताओगे कि व्हेन वी अप्लाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैलामाइन सॉल्यूशन दैट इज जिंक कार्बोनेट, यह क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। तो यह क्या होता है कि देन इट न्यूट्रलाइज, इट मतलब कौन, ये बेस, ये बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिड को, एंड मेक अस, और इससे हम लोग क्या मिलता है, राहत मिल जाता है। एंड में किसी को दिक्कत। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट, इसको लिख लो।